A news update sponsored by RS Academy, second floor, Rama Govind Palace, Sirmaur Chauraha, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। राजधानी भोपाल में बीजेपी का नया दफ्तर बनना है। 7 नंबर बस स्टॉप पर बने प्रदेश कार्यालय को तोड़कर नए दफ्तर का निर्माण कराया जाना है। बीजेपी के ऑफिस से आरटीओ के पुराने दफ्तर में शिफ्टिंग का काम भी शुरू हो गया है। अब इस दफ्तर को तोड़ने पर भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा खासे नाराज हैं। उनकी नाराजगी खुलकर सामने आई है। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को 3 पेज की लंबी चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर अपना विरोध दर्ज कराया है। और उन्होंने कहा है कि बीजेपी के कार्यालय को बनाने में योगदान देने वाले पुराने भाजपा के नेता जनसंघ के पुराने कार्यकर्ताओं के परिश्रम का जिक्र किया है और इस दफ्तर से मिली सफलताओं का भी हवाला दिया है। उन्होंने पत्र में जिन चीज़ों का जिक्र किया, दूरभाष पर विष्णुदत्त शर्मा ने मुझसे चर्चा कर बताया कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय दीनदयाल परिसर को ध्वस्त किया जा रहा है। आपकी बात सुनकर मैं हतप्रत रह गया। समाचार पत्र में भी विस्तार से प्रकाशित समाचार देखने को मिला, इसका भी जिक्र पत्र में उन्होंने किया। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय को गिराने की सोचना तो ठीक, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। देश में अभी अलगाववादी, आतंकवादी एवं जघन्य अपराध करने वाले अपराधी अथवा अतिक्रमणकारियों के भवनों पर बुलडोजर चल रहा है। इस साहसिक कार्य की जनता में प्रशंसा भी हो रही है। तमाम चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया, किंतु भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर बुलडोजर चले तो हृदय कांप जाता है। हमारा कार्यालय उपरोक्त में से किस श्रेणी में आता है? और उन्होंने ये भी पत्र में आगे लिखा कि मुझे ये जानकारी दी गई कि प्रदेश के लोग इसका नवीनीकरण या सौंदर्यीकरण चाहते थे, किंतु राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस कार्यालय को ध्वस्त करके नया बनाने का आदेश दिया। मेरा प्रश्न है कि क्या राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस कार्यालय का भ्रमण कर पूरा देखा है क्या? जिसे देखा नहीं उसे मिटाकर नया बनाने का निर्णय दिल्ली से दौलताबाद राजधानी बनाने जैसा ही उदाहरण है। ये विरोध उन्होंने स्पष्ट रूप से किया है कि ये दफ्तर शुभ है, रात भर जाग कर उस जमाने में इस दफ्तर को बनाया गया था। आगे उन्होंने ये भी जिक्र किया कि जनसंघ के कार्यकर्ता से लेकर पार्टी के सत्ता में आने तक हमने छोटे छोटे कार्यालयों में टप्पर या झोपड़ी नुमा कमरों में बैठकर विशाल संगठन खड़ा किया है। बहुत पुराने नेता हैं, सांसद रहे हैं। ऐसे ही भवनों से इस लोकप्रिय पार्टी ने पंचायत से लेकर लोकसभा तक विजय के अभियान को अंकित किया है। दिल्ली में हमने भले ही विशाल राजमहल जैसा कार्यालय का निर्माण किया, किंतु वहां संगठन सिकुड़ गया। विधानसभा में अब 2-2 बार दहाई की संख्या पार नहीं कर पाए। छोटे कार्यालय में विशाल हृदय के विराट भावनाओं के कार्यकर्ताओं के माध्यम से बृहद संगठन खड़ा किया। 3 पेज की चिट्ठी में उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया और सब कुछ उसमें लिख दिया। स्पष्ट रूप से तमाम पुरानी चीज़ों का जिक्र किया। युद्ध में पगलाया हाथी अपनी सेना को कुचलने लगता है, ये तमाम जिक्र किए हैं। कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर ही कार्यालय को तोड़कर बनाने का जो विरोध है ये स्पष्ट रूप से सामने आ गया है। वहीं जिस तरह से और ये बताया उन्होंने कि ये दफ्तर कुशाभाऊ ठाकरे का स्मारक है और इस तरह से उन्होंने ये आग्रह किया कि दीनदयाल परिसर को दीनदयाल परिसर ही रहने दें। यहाँ कुशाभाऊ ठाकरे का स्मारक है, इसे जीवित रहने दें। पास में ही परिवहन निगम की खाली जमीन पर नई पीढ़ी के सपनों का विशाल भवन बनाएं, लेकिन प्रदेश के लाखों लाख कार्यकर्ताओं की भावनाओं से जुड़े इस भवन को ध्वस्त करने का विचार छोड़ सके तो बड़ी कृपा होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये पत्र लिखा है और जिस तरह से विस्तार से तमाम चीज़ों का जिक्र किया है रघुनंदन शर्मा ने, वो बड़ी बात है। नाराज हैं रघुनंदन शर्मा इस दफ्तर को तोड़ने को लेकर और उन्होंने ये भी लिखा पत्र में कि बुलडोजर के सामने लेटेंगे मेरे जैसे कार्यकर्ता। और ये भी कहा बीजेपी ऑफिस तोड़ना युद्ध में पगलाए हाथी जैसा ही है। अब देखना है किस पर क्या फैसला होता है, लेकिन फिलहाल शिफ्टिंग चल रही है, कार्यालय नया बनना है। लेकिन इस बीच उन्होंने उन पुरानी चीज़ों का जिक्र किया कि किस तरह से छोटी सी झोपड़ी से संगठन का विस्तार करते हुए उस कार्यालय को बनाया। कुशाभाऊ ठाकरे जी की बहुत सी यादें वहाँ से जुड़ी हुई हैं। लेकिन अब क्या इस पर केंद्रीय नेतृत्व कोई फैसला करेगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। A news update sponsored by RS Academy, second floor, Rama Govind Palace, Sirmaur Chauraha, रीवा।